जय श्री राम। बहुत अंतराल के बाद आज आएगी। मैं पहले रामचरितमानस का सार बता देती हूँ कि रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो श्री रामचंद्र जी की अद्भुत जीवन गाथा का उल्लेख करता है। यह अत्यंत सरल भाषा में श्री रामचंद्र जी के जीवन के चरित्र को व्यक्त करता है और हमारे समाज को सही राह दिखाने में सहायता करता है। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें बाल्यावस्था से लेकर लंका में अधर्मी रावण से युद्ध विजय प्राप्त करके सारा वृत्तांत बताया गया है। रामचरितमानस शीर्षक का अर्थ राम जी के सद्गुणों से भरा चरित्र और ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आदिकाल में शिव जी ने इस राम कथा को लिखा था। तो रामचरितमानस में ही आता है कि रचि महेश निज मानस राखा, निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन भाषा। इसका अर्थ है कि शिव जी ने अपने मन में पहले ही इसको लिखकर रख लिया था और जब समय उचित पाया तब पार्वती जी को ये बताया। श्री राम जी की कथा बहुत ही सुंदर है तथा जीवन के सभी संशयों को मिटाने वाली है, कलयुग के कठिन दुखों को काटने वाली है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बहुत लोग आज प्रथम बार आए होंगे, यहाँ प्रथम बार सुन रहे होंगे, इसलिए थोड़ी ये रामायण की जानकारी दे रही हूँ। फिर जहां से मैंने हनुमान जी का लंका में प्रवेश, माता जानकी के साथ संवाद, लंका दहन, सीता जी का समाचार, राम जी तक पहुंचाना, विभीषण की शरणागति होना, लंका कांड में सेतु निर्माण, लंका पर चढ़ाई, श्री राम रावण का युद्ध, विभीषण का राज्याभिषेक और सीता माता की अग्नि परीक्षा। उत्तरकांड में लंका से पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटना और श्री राम जी का राज्याभिषेक। तो ये सब रामायण के अंदर 7 कांड आते हैं जिनमें ये कथाएं आती हैं। मैंने जहां बंद किया था, मैंने जहां विश्राम लिया था, वो अयोध्या कांड था। कैकेयी जी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने थे, जो उन्होंने वो वरदान मांग लिए और वरदान मांगने के बाद उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा कि मेरे भरत को राजा बनना चाहिए और राम जी को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए। यहाँ हमने कथा को स्थगित किया था, उसके आगे की कथा मैं आज सुनाने जाऊंगी। कैकेयी का चरित्र थोड़ा और बता देती हूँ कि कैकेयी का चरित्र सुनने में, पढ़ने में बड़ा बुरा दर्शाया गया है, परंतु ऐसा नहीं था। कैकेयी अपने विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि की सेवा किया करती थी। तो दुर्वासा ऋषि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था। उनका एक जो हाथ था वो उन्होंने वज्र का कर दिया था, वज्र का कर दिया था और ये वरदान दिया था कि भगवान तुम्हारी गोदी में खेलेंगे, भगवान तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, ऐसा नहीं, भगवान तुम्हारी गोदी में खेलेंगे। कालांतर में राजा दशरथ से उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जब देवासुर संग्राम हुआ तो वे जब राजा दशरथ को बुलाया इंद्र ने अपनी सहायता के लिए, तो कैकेयी उनकी सारथी बनकर साथ में गई।
कैकेयी जब सारथी बन के साथ में गई तो जब युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया कि राजा दशरथ के रथ का एक पहिया की जो धुरी होती है वो निकल गई और लड़खड़ाने लगा रथ उनका। तब कैकेयी ने के रखा बाद में सेवा से, तो तुम चाहो तो हम, अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं है, समय आएगा तब मैं वरदान मांग लूंगी। परंतु नहीं मांगा उन्होंने तब तक। कुछ समय बाद अब इसमें कहानी ये थी कि ये जो पूरा रचना रची गई थी इसके सूत्रधार राम ही थे, भगवान विष्णु ही थे इसके सूत्रधार, कि मुझे पृथ्वी पर जाना है और मुझे मनुष्य लीला करनी है। तो ये जो संरचना थी ये सब वही स्वर्गलोक में ही बनी थी कि किसको क्या पाठ अदा करना है। तो राम जी और कैकेयी जी वो पहले से जानते थे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। परंतु कैकेयी ऐसी माँ थी, अगर राम जी की अपनी माँ कौशल्या से कहा जाता कि ये पाठ करो तो शायद वे ना करती। कैकेयी ने अपनी बुराई अपने सर पर रखकर पूरे जीवन के लिए, और राम जी से क्योंकि वे बहुत प्रेम करती थी, भगवान से वे बहुत प्रेम करती थी। तो यहाँ मैंने ये कैकेयी का चरित्र बताया। अब ये आगे की कथा जहाँ से हमने छोड़ी थी वहां से मैं शुरू करती हूँ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन यान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे हरि सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम ने सब जग जानी, करम प्रणाम
पानी। सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय, परात्पर, अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। तो राम कैकेयी जी ने जब ये वरदान मांग लिए हैं, राम जी तैयार हो गए हैं, अपनी माता कौशल्या से अनुमति ले चुके हैं। उनके साथ जब उन्हें तो सीता जी को भी चैन नहीं पड़ा, तो सीता जी कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगी। उन्हें बहुत समझाया परंतु वे भी न मानी। जब वे दोनों तैयार होने लगे, इतने में जब लक्ष्मण जी को पता चला तो वे भी तैयार हो गए और वे भी न रुक सके। तो राम जी ने कहा कि अब तुम अगर चलना ही चाहते हो तो माता से जाकर अनुमति लेकर आइए। वे अपनी माता सुमित्रा से अनुमति लेकर आए। चलने के लिए सब तैयार हैं। तो श्री रामचंद्र जी बार बार हाथ जोड़कर कोमल वाणी से सभी को एक ही बात कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से वनवास। तो आप सब लोग मेरे पिताजी और मेरी सब माताओं का, राज्य का, प्रजा का पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, हे सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं और मेरे विरह में कोई दुखी ना हो। इतना उन्हें सुख दीजिए, उनकी सेवा कीजिए कि मेरे विरह में वे दुखी ना हो। और यही विधि राम सबई समुझावा, भूपद पदम हरषि तिरुनावा, गणपति गौर गिरीश मनाई, चले असीस पाय रघुराई। राम चलत भयउ विषादु, सुनि न जाय पुर आरति नादु, कुत गुण लंक अवध अति कोटु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले वन प्राण न जाई, कई सुख लागे रहत तन माई, यही से कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पायत जई तनु प्राणा, सुंदरी भी कहई नर नाऊ, लहतु संग सखा तुम जाऊ। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया। चलने लगे और सबको समझा रहे हैं और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चलने के लिए तैयार हुए। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। पूरी जो प्रजा थी सब दुखी होने लगी। नगर आर्तनाद हाहाकार करने लगा। सुना नहीं जाता, इतना हाहाकार मच गया। और उधर यहाँ से राम जी निकल रहे हैं
लंका में अपशगुन होने लगे। लंका में अपशगुन होने लगे। अच्छा, 14 वर्ष की बात यहाँ पे बता दूं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। जिस दिन कैकेयी माता ने राम जी को वनवास मांगा, उस दिन से रावण की आयु के 14 ही वर्ष बाकी थे। रावण की आयु के 14 वर्ष बाकी थे, इसलिए उसी दिन से वह नहीं तो 15 का मांगती, 16 का मांगती, 12 का मांगती, क्योंकि ये रचना तो पहले से रची हुई थी। सारी रचना तो पहले से रची हुई थी। तो 14 वर्ष तो लंका में जिस दिन रामचंद्र जी निकलने लगे और लंका में अपशगुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया, क्योंकि अयोध्या से तो भगवान जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भगवान है वहीं अयोध्या है, जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। तो वहां विषाद छा गया और देवलोक में सब हर्षा, क्योंकि देवताओं की तो चाल थी पूरी। देवताओं को लगा कि अगर राम जी का अभिषेक हो जाएगा तो राम जी अगर राज्य करने लग गए तो जिसके लिए गए हैं राम जी, तो वो काम कब होगा। तो देवताओं ने तो सरस्वती जी को भेजकर और बुद्धि खराब करवाई मंथरा की, और मंथरा ने कैकेयी को चढ़ाया, सिखाया और वह सब फैलाया, क्योंकि वो पहले की रचना रची गई थी सारी, और उस कार्य के सूत्रधार तो स्वयं भगवान थे। वो कार्य लिखा हुआ तो पूरा स्क्रिप्ट जो थी वो तो भगवान राम की ही लिखी हुई थी। देवलोक में हर्ष छा गया और दोनों के वश में, वे हर्ष के वश में हो गए। उन्हें तो इतना आनंद आ गया कि कुछ पूछो ही मत। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का विनाश जरूर हो जाएगा। अयोध्या वासियों के शोक का कारण था कि भगवान जा रहे हैं, या हम राम के बगैर रह के हम करेंगे क्या, राम के बगैर रह के हम करेंगे क्या। इसलिए वे अत्यंत दुखित थे। इतने में राजा दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई। राजा जागे, उन्होंने सुमंत्र को बुलाया और कहने लगे कि राम वन चले गए क्या, राम वन चले गए क्या। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तैयारी हो गई है, निकलने वाले हैं। पर फिर राजा दशरथ फिर विलाप करने लगे, कहते हैं राम वन जा रहे हैं, ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकलते। इससे बड़ा और कौन सा दुख आएगा तब ये प्राण इस शरीर से निकलेंगे, इससे बड़ा और क्या दुख आएगा, ये क्यों टिके हैं मेरे शरीर के अंदर। इस तरह राजा दशरथ विलाप करने लगे। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा आएगी मेरे ऊपर, तब ये प्राण जाएंगे। इस दुख को पाकर भी ये प्राण इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, हे सुमंत्र जी, तुम राम और लक्ष्मण को के लिए रथ तैयार करो, उनको कम से कम रथ से वन तक छोड़ के आ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रति चढ़ाए दिखराई बनू, फिर उदय दिमिषा। अब यहाँ पिता का प्यार देखिए, पिता का प्यार देखिए। दशरथ जी कहते हैं कि दोनों जो राजकुमार हैं अत्यंत सुकुमार हैं, और जानकी जी का तो वो इतनी कोमल है कि उनका कुछ कहना ही नहीं है, इतनी कोमल है वो। तो तुम क्या करो कि उनको रथ पर चढ़ाओ और 2-4 दिन वन में घुमाकर और उनको वापस लेके आ जाओ। बोलते इतने सुकुमार है, ये कहाँ वन में घूमेंगे। दोनों राजकुमार और साथ में जानकी जी, जो जानकी जी जो गुलाब की पत्तियों पंखुड़ियों के ऊपर जो चलती हैं, गुलाब की पंखुड़ियां जिनके पैरों में घाव कर देती हैं, इतनी कोमल है जानकी जी, वे कहाँ वन में घूमेंगी। तो तुम उनको रथ पर बैठाकर 2-4 दिन वन घुमाकर और वापस उनको लेकर आ जाओ।
और जो नहीं फिर रही धीरे दो भाई, सत्य संग ग्रहण व्रत रघुराई, तो तुम विनायक करी जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी, जपिय कानन देख डेराई, कयूं मोर से अवसर पाई, सास ससुर अति गए उतरेसु, मुझे प्रिय बन बहुत करेसु, चित्र में गवाऊं ससुराई, रहूं जहाँ रुचि मोरी तुम्हारी, तेरी करे उपाय कदम्बा, फिरई कहोई प्राण अवलंबा, नाही कमोर मरण परिणामा, सगुन बसार भये विधिवामा, अष्टही मूर्ति परा मई रामु, राम लखन सिय आनि दिखाऊं। दशरथ जी कहते हैं सुमंत्र जी से, और अगर 2-4 दिन घूमने के बाद वन में मुझे पता है कि राम जी नहीं मानेंगे वापस आने के लिए, राम जी नहीं मानेंगे, और राम जी नहीं मानेंगे तो लक्ष्मण तो मानेंगे ही नहीं। यदि दोनों पुत्र मेरे वापस ना आए, यदि मेरे दोनों पुत्र वापस ना आए तो जानकी को मना कर ले आना। दशरथ जी कहते हैं तो जानकी को मनाकर तुम वापस जरूर ले आना, और हाथ जोड़कर विनती करना कि तुमको तुम्हारे ससुर जी ने कहा है कि तुम वापस जाओ। जब सीता वन को देखकर डर जाएं, मैं युक्ति भी बताता हूं साथ में कि राम और लक्ष्मण का तो कह नहीं सकती, क्योंकि वे तो वन में पहले भी जा चुके थे, बड़े राक्षसों को मार चुके थे, तो राम लक्ष्मण का तो नहीं कह सकता। अगर डर वन को देखकर सीता डर जाए, वही समय बड़ा उचित समय होगा, जैसे ही वो डरने लगे तभी उनको मेरी बात कह देना। जब वो डरने लगे तब उनको मेरी बात कह देना कि वन बड़ा ही भयानक है, कम से कम इन दोनों को जाने दो, तुम वापस घर जाओ। और वन घर में ही, यहाँ वन में बहुत क्लेश है, वन में बहुत क्लेश है। तुम क्या करना, कभी पिता के घर रहना, कभी ससुराल में रहना, इस प्रकार तुम्हारे बहुत से उपाय हो जाएंगे, तुम्हारा मन बहल जाएगा। कभी तुम अपनी माँ के पास रहना, कभी अपनी सासू माओं के पास रहना, तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। दशरथ जी कहते हैं राम लक्ष्मण का तो मुझे विश्वास है कि शायद वे ना लौटे, पर सीता जी अगर लौट आई तो और कुछ हो ना हो, मेरे प्राणों के लिए सहारा हो जाएगा। मैं इसी सहारे पे जीवित रह सकता हूँ, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होना है, मुझे तो मरना ही है। विधाता के विपरीत होने पर भी कुछ बस नहीं चलता। हा राम हा लक्ष्मण, सीता को लाकर मुझे दिखा तो दो। ऐसा कहकर दशरथ जी फिर विलाप करने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाय सिरु रघुवती वेग बनाए, गए जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ उन्होंने तैयार कर लिया और वहां गए जहां नगर के बाहर राम, सीता और लक्ष्मण निकल चुके थे। वहां वे रथ लेकर पहुंचे। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करवी में रथ राम चढ़ाए, चढ़ रथ सिय सहित
परिजन जनु भूता सुतहित नीत मन जमदूता बागन बिटपते कुमिलाई सती सरोवर देखी न जाई। सुमंत्र जी ने रथ तैयार कर लिया और तब वहां पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती की। जब सुमंत्र जी ने विनती की और तो रामचंद्र जी ने सोचा कि जब इतनी विनती कर रहे हैं तो वे रथ पर चढ़ गए, क्योंकि वे विलंब नहीं करना चाहते थे। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाकर चलने लगे। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या ऐसे लग रही थी जैसे अनाथ हो गई। जब रामचंद्र जी जाने लगे अयोध्या में अनाथपन आ गया, वह अनाथ लगने लगी। देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही चल दिए, राम जी के पीछे पीछे चल दिए, मानो अयोध्या खाली होने लगी और राम जी के पीछे पीछे चल दिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं कि आप यहीं रहो, आपको अयोध्या देखनी है, आपको मेरे पिता को देखना है, राज्य देखना है, सभी लोगों को मिलकर मेरी माताएं दुखी ना हो वो देखना है, परंतु कोई सुनता नहीं है और ना कोई लौटने के लिए तैयार होता है। परंतु प्रेम बस कुछ लोग जो थोड़े समझदार थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, वे राम जी की प्रार्थना पर थोड़े लौट आए। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगने लग गई, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो गई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान लगने लगे, एक दूसरे ऐसे देखने लगे जैसे भयानक कोई जीव हो। सब एक दूसरे से ही डरने लगे। ऐसी वहां विडंबना छा गई भगवान के निकलते ही कि सब एक दूसरे से ही डरने लगे। घर शमशान लगने लगे, कुटुंबीजन भूत प्रेत दिखाई देने लगे और पुत्र ऐसे लगने लगे जैसे अब ये हितैषी नहीं है, अब पुत्र हितैषी रहे ही नहीं। मित्र यमदूत के समान दिखाई देने लगे। बगीचों के वृक्ष और बेलें भी कुमला गई, मुरझा गई। सब नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि अब उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता, सूखने लगे, एकदम से भयानक होने लगे। और हय गय कोटिन के नगर पुर पशु सातक मोर रथांग सुख सारिका आरस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, शेर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस और हंस और चकोर सभी वियोग में रोने लगे। मतलब कोई जीव, जंतु, पक्षी, मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, जो पशु थे वे भी रोने लगे राम के वियोग में। आज की राम कथा को मैं यहीं स्थगित करती हूँ। आगे की कथा अगले शनिवार को सुनाऊंगी। कृपया प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आज आपने सुना ऐसे ही सब आकर सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। कृपया करके ऐसे ही आने की कृपा कीजिए। श्री रामायण समाप्त करूं, सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ राम चरित्र होए, तहाँ तुम करो बयान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति